चैतन्य कृष्ण मतवारे। महाप्रभु का संदेश। श्री चैतन्य कृष्ण मतवारे, डोल डोल कर द्वारे द्वार, डोल कर द्वारे द्वारे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल का अलख जगाए, बजा मंजीरे ढोल तुम्हें कमाए। पर माटी के मोल हीरा कम। भजन की अंतिम पंक्ति में मेरे द्वारा पूजी गुरुदेव। क्षण भंगुर संसार विनाशी, सार कहो सदगुरु अविनाशी। क्षण भंगुर संसार विनाशी, सार कहो श्री गुरु अविनाशी। जन राजेश सुमिर हरि को, जन राजेश सुमिर हरि को, की चाहे जान बोल तुम्हें हीरा कमाया। माटी के मोल हीरा गमाया पगले माटी के मोल। हीरा गमाया पगले माटी के मोल। कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल तूने। हीरा गमाया पगले माटी के मोल। कितना खोया कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल तूने। हीरा गमाया पगले माटी के मोल। इस भजन में सभी संत महापुरुषों के वचन। पहले श्री कबीर दास जी का वचन। बिरहन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। बिरहन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट। तेरा पिया है तेरे घट में, कह गए दास कबीर देख ले। कह गए दास कबीर देख ले, घूंघट के पट खोल। कह गए दास कबीर देख ले, घूंघट के पट खोल। हीरा गमाया माटी के मोल तूने। हीरा माटी के मोल। हीरा हीरा गमाया पगले माटी के मोल। दूसरा वचन भक्ति मूर्ति माता मीरा का। पीकर प्रेम सुधारस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली। पीकर प्रेम सुधारस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली।
नाम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो, सदगुरु ने दी वस्तु अमोल तूने, हीरा गंवा पड़े माटी के मोल, माटी के मोल तूने, हीरा गंवाया पर माटी के मोल। सूरदास जी का तीनों भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। तीनों भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। गूंज रहे जन जन के मन में, सूरदास के बोल, हीरा गंवाया माटी के मोल, हीरा गंवाया। श्री तुलसीदास जी का वचन। अब तो चेत हरे अभिमान, गूंज रही तुलसी की बाण। आए कुभाए अनक आलस, आए कुभाए अनक आलस, नाम प्रभु का बोल, हीरा गंवाया पर माटी के मोल, हीरा गंवाया। हीरा गंवाया पगले पान, हीरा गंवाया। श्री चैतन्य महाप्रभु का, श्री चैतन्य कृष्ण मत वाले महाप्रभु का संदेश। श्री चैतन्य कृष्ण मत वाले, डोल डोल कर द्वारे दो। जय जय श्री राधे दंडवत, द्वारे जय जय श्री राधे। हरि बोल। इसी प्रातःकालीन सत्र में समुपस्थित वंदनीय आचार्य चरणों का चरण वंदन करता हूँ। समुपस्थित रसिक श्रोताओं का भी स्वागताभिवंदन करता हूँ। इस कथा सत्र में कथा व्यास रूप में विराजमान हमारे वंदनीय परम प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य चरणों से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी भागवती कथा रस सुधा वितरण से हम सभी को आप्यायित करे, अभिसिंचित करे, कृत्य कृत्य करे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरो वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो
जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रातःकालीन इस चर्चा सत्र में समवेत समस्त संत जनों वैष्णव जनों श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों के चरणों में मैं पुनः बारंबार अपना विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सबकी कृपा आशीर्वाद सहयोग के कारण हम लोग भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण मनन कीर्तन आदि कर पा रहे हैं, उसके लिए पुनः सभी के चरणों में कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ऐसा अवसर दुर्लभ है, आप लोगों की कृपा के बिना संभव नहीं है, भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान के चरणों में समस्त संत जनों के चरणों में पुनः प्रणाम करके आज के प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। नाग पत्नियों ने एवं साक्षात कालिया ने भी दोनों अपना हाथ खड़े कर दिए, यानी भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से आत्म समर्पण कर लिए। दोनों ने कर लिया, नाग पत्नियों ने भी किया और नाग खुद कालिया ने भी किया। आप लोगों को याद है, नाग पत्नियों ने कहा था विधे ही ते किंकरीणाम अनुष्ठेयम तवाज्ञया यच्छ्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। हे प्रभु, आप हमें आज्ञा दें, हम आपकी दासियां हैं, हम आपकी सेविका हैं। विधेहिते किंकरीणाम,
अनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। यह पंक्ति, यह उक्ति कालिय की पत्नियों का है, यानी संपूर्ण शरणागति है। और कालिय भी ऐसा ही कह रहे हैं, भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः। आपको जो अच्छा लगे आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए या हमारा निग्रह कीजिए, हमको दंडित कीजिए या हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो दोनों की एक सुर में प्रार्थना सुन करके भगवान अत्यंत दयार्द्र चित्त होकर के उन सब के प्रति कृपा विशेष करने के लिए भगवान की उक्ति शुरू हुई थी। कल हम लोग इसका श्रवण किए थे। श्री शुक उवाच इत्याकर्ण्य वचः प्राह भगवान कार्यमानुषः नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रम याहिमाचिरम् स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गोनृभिर्भुज्यते मही भुज्यताम नदी। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। इस श्लोक की जो व्याख्या है, अंतिम श्लोक की, उस व्याख्या का अध्ययन आरंभ करें। तो मेरा निवेदन है कि कल के जितने भी पद्य पढ़े गए थे तो उनका उच्चारण करें और उसका अनुवाद का भी पाठ करें, ताकि हम कल के विषयों का एक बार स्मरण कर लें, उसके अर्थों का स्मरण कर लें और अगले अध्ययन में प्रवृत्त हों। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। श्री भागवत कथामृत समूह में समुपस्थित परम पूज्य श्री आचार्यपाद जी तथा सभी गुरुजनों, वैष्णवजनों, विद्वज्जनों के श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम विज्ञापन करते हुए श्री आचार्यपाद जी के आदेश के अनुसार श्लोकोच्चारण में प्रवृत्त हो रही हूँ। श्री शुक उवाच इत्याकर्ण्य वचः प्राह भगवान् कार्यमानुषः नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहिमाचिरम् सुज्ञात्य पत्यदाराढ्यो गुनरुभिर्भुज्यतां नदी। कालिया नाग ने जब कहा कि हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ और जगत के स्वामी हैं और आप ही हमारी स्वभाव और माया का कारण ही है, अतः जो चाहे आप कर सकते हैं। आप अनुग्रह कर सकते हैं, निग्रह भी कर सकते हैं, आप कृपा कर सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं। आपकी इच्छा पूर्ण हो प्रभु। ये सब सुनकर श्री लीला पुरुष भगवान श्री श्याम सुंदर कालिया को आदेश देते हैं, हे सर, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गौएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करे। जय जय श्री राधे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम माधवी जी, आपको भगवान की विशेष कृपा। श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी के संपर्क में आप हैं तो साधु संग और भगवत कृपा ये दोनों प्राप्त हैं। आपने बड़े अच्छे ढंग से इस श्लोक का उच्चारण किया और उसका अनुवाद का पाठ बड़े प्रेम से किया आपने। तो भगवान की जो आज्ञा थी उसको आपने सुनाया कालिया के प्रति कि कालिया आप यहाँ से भाग जाओ, यही मेरी आज्ञा है। तो इसका हम लोग नात्र स्थेयम, कल इस श्लोक में मुख्य बात यह थी कार्य मानुषः। इसको हम लोगों ने वैष्णव तोष ने व्याख्या के आधार पर
एवं श्री चक्रवर्ती पाद के व्याख्या के आधार पर हम लोगों ने श्रवण किया। और इसी श्लोक में थोड़ा आगे भी व्याख्या है, उसको श्रवण कर लेते हैं। नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रम याहिमाचिरम स्वज्ञात्यपत्य दाराढ्यो गोनृभिर्भुज्यताम नदी, गोनृभिर्भुज्यते नदी, यह भी कहीं कहीं पाठ है। अर्थात आप यहाँ से जाइए और इस जलाशय का, इस ह्रद का उपभोग हमारे ब्रज के गायें, बछड़े और गो जाति वे इसका उपभोग करें, एवं हमारे जो ब्रजवासी हैं, हमारे मित्रगण हैं, वे इसमें विहार करें, इसका आनंद उठाएं। तो इसको श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, यतः गोभिः नृभिश्च नदी भुज्यत इति। यतः गोभिः नृभिश्च नदी भुज्यत इति। तो यहाँ भुज्यताम ये बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि गौओं के द्वारा, नदी के द्वारा, नरों के द्वारा, नृओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा ये नदी, यह नदी यानी यह ह्रद, ये ह्रद क्या है? ह्रद तो है, लेकिन ये नदी की कृपा से ये ह्रद है। अर्थात क्योंकि यमुना जी सन्निकट में है, यमुना जी में अगाध जल का नित्य संचार होता है, तो उस नदी के जो जल संचार है, उत्पूर है, पूर है, उसके चलते यह ह्रद बहुत परिपूर्ण रहता है, हमेशा सजल रहता है। इसलिए इसको भी कई तरह, कई जगह पर नदी शब्द से भी कहा गया है। यद्यपि हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये नदी से थोड़ा सा हटकर है और ये नदी के साथ इसका साक्षात संयोग नहीं है, लेकिन भूतल से संबंध होने के कारण यमुना जी का जो प्रवाह है, उसका जो जल है, वो इसमें संचरित होता है। इसलिए गो नृभिर्भुज्यते नदी, अर्थात गो एवं गोजाति एवं ब्रजवासियों के द्वारा ये नदी, इस नदी का आनंद लिया जाए, इसका भोग किया जाए। और चक्रवर्ती पाद भी क्या कह रहे हैं? चक्रवर्ती पाद भी कुछ अलग से नहीं कह रहे हैं। यतः गोभी नृभिश्च नदी भुज्यते। अब नदी कैसे भुज्यते? नदी का भोग मनुष्य करे तो कैसे करे? तो कह रहे हैं, तत्र प्रवाहागत घास पत्र फल जलानाम भोगो चित्यात्। क्योंकि नदी का जो प्रवाह होता है, उसमें ऊपर से कभी घास का प्रभाव आता है, कभी पत्तों का प्रवाह आता है, कभी फलों का भी प्रवाह आ जाता है। अर्थात उस प्रवाह में कभी घास आ जाता है, कभी पत्ते आ जाते हैं, कभी डालियां आ जाती हैं, और जल तो निरंतर बहते रहता है। तो वो पत्ते, वे घास, वे फल कभी कभी नदी के किनारे में लग जाते हैं। जब लग जाते हैं तो पशु उस घास का, उस पत्तों का उपभोग करते हैं। तो इस तरह से गो नृभिर भुज्यते या भुज्यताम, जो भी हो, तो उसका इस तरह से समन्वय किया श्री चक्रवर्ती पाद ने। प्रवाहागत घास पत्र फल जलानाम भोगो चित्यात्। इसी तरह की बात आप लोगों को याद होगा, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, शायद परसों इसकी चर्चा थी सायंकालीन कक्षा में। श्रीपाद हरिकृष्ण प्रभु जी इस तरह की एक बात का विवरण दे रहे थे। इसी तरह की बात थी, वहां यह कहा गया था, नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिविरुधः फलन्त्योषधयः सर्वाः कामम् अनृतु तस्य वै। तस्य हरिदासस्य श्री युधिष्ठिरस्य राज्ये ऐसा हो रहा था कि क्या न, ये सब फलंती, ये फलते थे। नदी फलती थी, समुद्र भी फलते थे,
गिरी भी फलते थे, वनस्पति भी फलते थे, और विरुत यानी लता, ये भी सब फलते थे। तो वनस्पति का फलना, विरुत लता का फलना, ये तो मुमकिन है, लेकिन नदी का, समुद्र का, गिरी का फलना, ये कैसे संभव है? तो उसकी व्याख्याकारों ने कुछ व्याख्या दी थी, तो बहुत बड़ी सुंदर व्याख्या दी थी। तो उसमें यह कहा गया था, नदियों का फलना यह हुआ, देशस्य नदी मातृत्व संपादेन न व्रीह्यादि संपत्ति। क्योंकि नदी जब सजीव रहती है, नदी में जब नित्य जल प्रवाह रहता है, उस जल का उपयोग करके, उसको खेत में उस जल का सिंचन करके जो किसान लोग होते हैं, जो कृषक होते हैं, वे सस्य, फल फूल ये सब प्राप्त करते हैं। और नदियों से राष्ट्र यानी देश नदी मातृका बन जाती है, नदी मातृत्व। कुछ देश नदी मातृक हैं, कुछ देव मातृक हैं। अर्थात जो देश संपूर्ण इंद्र के ऊपर निर्भरशील है, अर्थात वर्षा के ऊपर निर्भरशील है, वो तो देव मातृक है। और कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ वर्षा नियमित नहीं होती है, लेकिन वहाँ अगर गंगा जी, यमुना जी जैसे नदी हो, तो वो नदी, वो देश नदी मातृक बन जाता है। अर्थात नदी ही उस देश की माता बन जाती है, उस राज्य के, उस भूखंड की माँ साक्षात नदी ही बन जाती है। अपने जल से उसको सिंचित करके वहाँ सब पौधे, पेड़, फसल ये सब उगाए जाते हैं। तो जैसे और समुद्र कैसे फलते हैं? समुद्र के लिए कहा गया कि समुद्र रत्नों को ला करके किनारे पर, समुद्र के जो ज्वार भाटा होते हैं, जो तरंग, जो बड़े बड़े तरंग आते हैं, उस तरंग से समुद्र का जो रत्न है वो आकर के किनारे पर पहुंच जाता है। तो उसको लोग, जो व्यवसायी लोग होते हैं, जो वैश्य लोग होते हैं, वो उसका संग्रह करते हैं, और सामान्य लोग भी उसका संग्रह करते हैं। इस तरह से समुद्राः फलन्ति। अब गिरयः विविध धातुओं को देते हैं। और आजकल तो गिरी से, जैसे हम लोग पहाड़ से पत्थर निकाल करके उससे घर भी बनाते हैं, रास्ता भी बनाते हैं। तो इस तरह से फलन्ति का मतलब है मनुष्य की कामना को पूर्ण करते हैं। तो उसी तरह की बात यहाँ भी नदी के बारे में कही जाती है कि यह जो जलाशय है, यह जो हृदय है, ये गौओं के द्वारा एवं मनुष्यों के द्वारा, ब्रजवासियों के द्वारा, गोपजनों के द्वारा ये इसका भोग किया जाए। नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रम याहिमाचिरम स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गोनृभिर्भुज्यताम नदी। तो यह आज्ञा थी भगवान की कालिय के प्रति। ययेतत् संस्मरेन्मर्त्य स्तुभ्यं मदनुशासनं कीर्तयन् उभयोः सन्ध्योः न युष्मद्भयमाप्नुयात्। ययेतत् संस्मरेन्मर्त्य स्तुभ्यं मदनुशासनं कीर्तयन् उभयोः सन्ध्योः न युष्मद्भयमाप्नुयात्। भगवान आगे एक दूसरी बात कह रहे हैं कि हे कालिय, यह एतत् संस्मरेत मर्त्यः, यह मर्त्यः यानी जो मरण धर्मा मनुष्य और पशु पक्षी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विशेष करके मनुष्य, यह एतत् संस्मरेत, जो मनुष्य इस बात का स्मरण करेगा, इस घटना की का स्मरण करेगा, इस लीला का स्मरण करेगा। तुभ्यम मदनुशासन, कौन सी लीला? तुम्हारे प्रति मेरी यह जो आज्ञा, यानी हे कालिय तुम यहाँ से चले जाओ अन्यत्र, यह जो आज्ञा, कहने का मतलब है यह जो लीला, जिस लीला में हमने तुम्हारे फणों पर नृत्य किया एवं तुमको
भक्त बनाया एवं तुम्हारी पत्नी की प्रार्थनाओं का श्रवण किया एवं तुमको यहाँ से चले जाने के लिए यानी हृदय से चले जाने के लिए कहा। इन बातों का जो स्मरण करेगा, कीर्तयन उभयो संध्यो, दोनों संध्याओं में यानी प्रातः संध्या और सायं संध्या यानी 2 बार जो स्मरण करेगा दिन में, न युष्मद भयम आपनुयात, उसको तुम्हारी जाति से, तुम्हारी बिरादरी से यानी सर्प जाति से उसको कोई भय नहीं रह जाएगा। ये तत्संस्मरेत मर्त्यः तुभ्यम मदनुशासनम कीर्तयन् उभयोः संध्योः न युष्मद् भयम आपनुयात्। इस पर श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, न युष्मत्तो भयम आपनुयात्। देखिए वाक्य की रचना कैसे है कि वह व्यक्ति तुम लोगों से भय प्राप्त नहीं करेगा। तो इसमें कालिय की क्या भूमिका है? भगवान कह रहे हैं, कालिय तुम्हारी और हमारी यह जो लीला है, इस लीला का जो स्मरण करेगा उसको तुम लोगों से भय नहीं होगा। तो ऐसा कहने में कालिय की इसमें कोई भूमिका नहीं है या कालिय को कोई आज्ञा इसमें नहीं दी जा रही है। हे कालिय, इस लीला को जो स्मरण करेगा दिन में 2 बार, उसको भय नहीं होगा। तो इसमें कालिय के लिए तो कोई आज्ञा नहीं है, तो उसको आज्ञा के रूप में श्रीधर स्वामी परिवर्तित करते हुए कहते हैं, न युष्मत्तो भयम आपनुयात्, यानी तस्य युष्माभि भयम नोत्पादनीयम इति आज्ञा। अर्थात हे कालिय, तुम्हारे लिए मेरी यह आज्ञा है कि तुम उसको उसका भय उत्पन्न नहीं कराना, उसकी कोई भी हानि नहीं करना और उसको सर्प जाति से भय भी नहीं उत्पन्न हो, ऐसा करना। अर्थात तुम उसके लिए भयंकर न बनना, कभी उसको भय नहीं दिखाना। ये भगवान की आज्ञा है। न युष्मत्तो भयम आपनुयात् तस्य युष्माभि भयम नोत्पादनीयम इति, ये भगवान की आज्ञा है। अब ये जो 2 संध्यो है, सुबह शाम, ये तो बहुत बड़ा कठिन काम है। हम ऐसे केवल सर्प से मुक्ति पाने के लिए अगर दिन में 2 बार इसका स्मरण करेंगे, फिर बाघ से मुक्ति पाने के लिए किसका स्मरण करेंगे, तो फिर नरसिंह भगवान की लीला, उसको भी सुबह 2 बार शाम को स्मरण करेंगे। फिर शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, फिर अमुक से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो पदे पदे भय है संसार। अगर केवल सर्प से बचने के लिए हमको 2 बार इस लीला का स्मरण करना पड़े, तो बाकी तो अनंतानंत भय हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये एक समस्या हो गई, ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया हो गई। तो इसकी व्याख्या में हमारे जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि इसका यह अभिप्राय है, 2 संधि का मतलब है 2 ऋतुओं की संधि। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, इस ऋतु के आरंभ में या शिशिर और बसंत, उन ऋतुओं के आरंभ में तो ये काम बड़ा सस्ता हो गया, बड़ा सरल हो गया, बड़ा सहज हो गया। साल में केवल 6 बार स्मरण करना है, याद करके दोनों ऋतुओं के आरंभ में, अर्थात ऋतुओं की जहाँ संधि होती है उस समय भी अगर स्मरण कर लें तो भी सर्प से भय नहीं होता है। इस तरह की बात श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं। चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या लिखते हुए कुछ अच्छी बात कह रहे हैं, कुछ और बात कह रहे हैं। ये तत् संस्मरेत मर्त्यास्तुभ्यम मदनुशासनम कीर्तयन् उभयोः संध्योः। संध्योः यहाँ संधि शब्द है, संध्या शब्द नहीं है। संध्योः तो उसको संध्या भी कहते हैं और संधि भी कहते हैं। सुबह का जो संधि है अर्थात रात्रि का अंतिम समय और दिवस का आरंभ समय, उसी तरह से दिवस का अंतिम समय, रात्रि का आरंभ समय,
उसको संधि कहते हैं, और संध्यो षष्ठी सप्तमी द्विवचन है, इस तरह की बात है। चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं, तब पादस्पर्शे मम च त्वद्दंड, तब पादस्पर्शो मम च त्वद्दंड इति आवयोः कीर्तिः आचंद्रार्कम स्थास्यति इति आह य इति। दूसरे तरह से भूमिका लिखते हुए कहते हैं कि हे कालिय, तुम्हारा यह जो पादस्पर्श, तुम्हारा यह जो पादस्पर्श का मतलब है, तो तुमको प्राप्त हुआ जो पादस्पर्श, तुमने जिस पादस्पर्श को प्राप्त किया, तब पादस्पर्श, और हमने तुमको क्या किया, दंडित किया। और बहुत बड़ा दंड दिया, किसी को अपने घर से निकाल करके कहीं भगा देना तो बहुत बड़ा दंड है, और उसके सर पर चढ़ करके उसके सर को रौंद देना, उसको तोड़ फोड़ देना, ये कोई सामान्य दंड नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान के चरण का स्पर्श दीर्घ क्षण तक और इतने बड़े शक्ति के साथ भगवान का चरण स्पर्श प्राप्त हो, ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं, तब पादस्पर्श, तब पादस्पर्श माने तुमने जिस पादस्पर्श को प्राप्त किया, मम च त्वद्दंड, और मैंने तुमको दंडित किया, ये दोनों चीज इति आवयोः कीर्ति ही, ये तुम्हारी भी कीर्ति है, मेरी भी कीर्ति है। क्यों? कालिय को दमन करना किसी और के बस की बात नहीं होती है। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा चाहे देवता क्यों ना हो, कालिय को दंडित करना संभव नहीं था। कालिय इतना बलशाली था, तो क्योंकि ये गरुड़ जी से साक्षात टक्कर लेने वाला था, तो इसलिए इसको दमित करना, इसको दंडित करना दूसरे की बात नहीं है। कालिय को दंडित करने के कारण भगवान को बहुत बड़ी कीर्ति प्राप्त हुई। कंस का वध करने से जितनी कीर्ति की प्राप्ति नहीं हुई, उससे अधिक कीर्ति कालिय को दमित करने पर प्राप्ति हुई। तो एक तो कीर्ति यह हो गई, और कालिय की यह बहुत बड़ी कीर्ति है कि भगवान के पाद स्पर्श को इतनी देर तक, इतने बड़े प्रेम से भगवान उसके मस्तक पर नृत्य किए, ये कोई कम कीर्ति नहीं है। जो ब्रह्म रुद्रादि को जो कृपा प्राप्त नहीं है, उस कृपा को कालिय ने प्राप्त किया, तो यह भी बहुत बड़ी बात होती है। अर्थात इस लीला से दोनों ही कीर्तिमान हुए, भगवान की कीर्ति भी बढ़ गई, कालिय की कीर्ति भी बढ़ गई। तब पादस्पर्शः मम च त्वद्दण्डः इति आवयोः कीर्तिः आचंद्रार्कम स्थास्यति। भगवान उसको कृपा करते हैं एवं भगवान उसको वर देते हैं, हे कालिय, यह जो कीर्ति है, तुम्हारी कीर्ति और मेरी कीर्ति, ये जब तक चंद्र सूर्य इस संसार में रहेंगे, तब तक जावत चंद्र दिवाकरौ, तब तक यह कीर्ति, तुम्हारी कीर्ति और मेरी कीर्ति बनी रहेगी। य एतत् संस्मरेत् मर्त्यास्तुभ्यं मदनुशासनं कीर्तयन् उभयोः सन्ध्योर् न युष्मद् भयमाप्नुयात्, न युष्मत्तः भयम् आप्नुयात् इति। तेन पद्यद्वयमिदं सर्पोच्चाटन मंत्र एव ज्ञेयः। चक्रवर्ती पाद का कहना है कि श्रीमद् भागवत में अनेक मंत्र हैं, जिन मंत्रों से लौकिक विपत्ति का दूर होना एवं अन्य जो आध्यात्मिक विपत्ति, साधना के मार्ग में जो प्रतिबंधक आते हैं या संसार में जो विपत्तियां आती हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत में बहुत सारे मंत्र हैं, जिन मंत्रों का उच्चारण एवं उनका स्मरण करने से मनुष्य विपद मुक्त हो जाता है। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये भी जो 2 श्लोक हैं, ये 2 मंत्र हैं। कौन सा? जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और उसका जो अगला मंत्र, योस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे इत्यादि, ये दोनों पद्य ये मंत्र हैं। न युष्मत्तो भयम् आप्नुयात् इति तेन पद्यद्वयम् इदं सर्पोच्चाटने मंत्र एव ज्ञेयः। श्री चक्रवर्ती बात कहते हैं, सर्पों को भगाने में यह मंत्र है। अगर किसी के घर के आसपास सर्पों का उपद्रव होता हो,
या कहीं किसी के खेत खलिहान में लगता हो कि दो सर्प नित्यतया वहां निवास करते हैं, उससे लोगों को डर है, तो वे इन 2 श्लोकों का मंत्र के रूप में आवृत्ति अगर करें नित्य, तो सर्प वहां से चले जाते हैं, सर्पों का उच्चाटन हो जाता है, अर्थात सर्पों का वहां से निर्गमन हो जाता है, उनका भाग जाते हैं सर्प। न युष्मत्तो भयम आपनुयात इति तेन पद्यद्वयमिदं सर्पोच्चाटने मंत्र एवं ज्ञेयः। तथा च ऋग्वेदस्य मंत्रांतरम, यह तो पौराणिक मंत्र है, ये तो स्मार्त मंत्र है और श्रौत मंत्र भी है, अर्थात श्रुति में ऋग्वेद में भी सर्पों का उच्चाटन कराने के लिए मंत्रों का निर्देश है। ऋग्वेद के मंत्र का निर्देश श्री चक्रवर्ती पाल कर रहे हैं। तथा च ऋग्वेदस्य मंत्रांतरम यमुना हृदय ही सो यातो यो नारायण वाहनः यदि कालिकदन्तस्य यदि काकालिकांतरम जन्मभूमि परिक्रांतो निर्विशो जाति कालिकः इति। ये वैदिक भाषा में है। बहुत लोग, जो लोग वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव आचार विचारों में या वैष्णव की जो उपासना पद्धति है उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं, वे हमेशा, उनके मन में यह प्रश्न रहता है और वे कभी पूछ भी देते हैं कि आप जिस भगवान की उपासना करते हैं, चाहे श्री नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, ये तो कोई वैदिक देवता तो नहीं है, इन्हें वेद के मंत्रों में इनका उल्लेख तो नहीं है, ये तो बाद में लोगों ने पुराण बना लिया और सरल सरल श्लोक बना करके इसको सब प्रचार कर दिया, इसलिए ये वैदिक पद्धति नहीं है, तो आप वैदिक पद्धति का अनुसरण नहीं करते हैं, आप सनातन पद्धति का अनुसरण नहीं करते हैं, ऐसा कुछ लोग आक्षेप करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में व्याख्याकारों ने, श्री वंशीधराचार्य जी ने, श्री जीव गोस्वामी पाद ने, श्री सनातन गोस्वामी पाद ने, यहाँ तक कि कहीं कहीं हमारे चक्रवर्ती पाद ने जो जो यहाँ की लीलाएं हैं उनका श्रीमद् भागवत के साथ कैसा संबंध है और उन लीलाओं का वैदिक साहित्य से, चाहे मंत्र साहित्य से हो या उपनिषद से हो या ब्राह्मण से हो, कहाँ कहाँ है, यत्र तत्र इसका लोगों ने निरूपण किया है। ये बात सही है कि भगवान श्री कृष्ण का या भगवान श्री राम का वर्णन या निरूपण वैदिक भाग में या मंत्र ब्राह्मण आदि में उतनी मात्रा में नहीं है, ये बात सही है। क्यों? वैदिक जो मंत्र भाग हैं या ब्राह्मण भाग हैं उसमें सबसे ज्यादा उल्लेख तो कर्मकांड का है, अर्थात कैसे कर्म करके भौतिक सुख एवं पारलौकिक स्वर्गादि सुख को प्राप्त कर सकता है मनुष्य, उसकी भारी वर्णन है, उसकी अत्यधिक वर्णन है, अर्थात कर्मों की बात वहां अधिक कही गई है। पूरे मंत्र भाग में, ब्राह्मण भाग में कर्म की बात अत्यधिक कही गई है और उससे कम बात कही गई है ज्ञान की, अर्थात ज्ञान के उपासना, उससे कैसे परतत्व की प्राप्ति होती है उसका निरूपण भी किया गया। और सबसे कम बात कही गई है उपासना की, यानी भक्ति मार्ग की, भक्ति साधन की बात सबसे कम कही गई है। लेकिन हम लोग जब चर्चा करते हैं, हम लोग ये जरूर कहते हैं कि भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, भगवान को इससे संतुष्ट करने का दूसरा कोई सरल रास्ता एवं निश्चित रास्ता नहीं है। इसलिए हम लोग खुद प्रेरित होते हैं और दूसरे लोगों को भी भक्ति मार्ग में प्रेरित करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, उपासना मार्ग अगर सर्वश्रेष्ठ है, तो श्रुति में कर्म मार्ग का इतना प्रतिपादन क्यों है और स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का प्रतिपादन इतना अधिक क्यों है?
और यहाँ तक कि ज्ञान का क्यों इतना अधिक प्रतिपादन है अगर भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है तो इस बात का यही समाधान लगता है कि भक्ति मार्ग अत्यंत गोपनीय मार्ग है, अत्यंत रहस्य मार्ग है। इसको इतना प्रकाशित लोग नहीं करते हैं। यहाँ तक कि समाज में भी जो लोग भक्त होते हैं न तो वे अपने को इतना प्रकाशित करते हैं, न ढिंढोरा पीटते हैं कि हाँ हम भक्त हैं, आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। कर्म कांड वाले जैसे अपने ढिंढोरा पीटते हैं वैसे उतना ढिंढोरा ज्ञान कांड वाला नहीं पीटते हैं। और ज्ञान कांड वाला भी जितना अपना वर्चस्व प्रतिपादित करते हैं भक्ति मार्ग के लोग नहीं करते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग का मूल सिद्धांत तो यही है, अमानिना मान देना, दूसरों को सम्मान दे और अपना निरभिमान हो। तो जो व्यक्ति निरभिमान होता है वो कैसे कह सकता है कि मेरा मार्ग और लोगों के मार्ग से श्रेष्ठ है? ऐसा नहीं कह सकता है। इसलिए भक्ति मार्ग का प्रचार लोगों में बहुत कम है। लोग इसको इतना ढिंढोरा पीट करके लोगों को आकृष्ट करना नहीं चाहते हैं। तो यह जो स्वभाव है, यह वैदिक जो साहित्य है उससे यह स्वभाव प्राप्त हुआ है। और एक दूसरी बात, ये लौकिक के बात हम यह समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कोई मकान, किसी मकान में रहते हैं, हमारा अपना मकान है, तो उसमें सीमेंट की जो मात्रा होती है उससे लोहे की मात्रा कम होती है। कहने का मतलब है एक बिल्डिंग में जितने सीमेंट या ईंट की मात्रा होती है उससे लोहे की मात्रा कम होती है, अर्थात उस मकान को बनाने में लोहा कम लगता है सीमेंट से और ईंट से। और उस मकान में अगर आप सुवर्ण का अन्वेषण करें, इस मकान में इतनी तो ईंट है, इतना तो लोहा है, और इस मकान में सुवर्ण कितना है, तो बहुत कम उसकी मात्रा होगी। कहने का मतलब यह है किसी पदार्थ की मात्रा कम होने के कारण उसके महत्व कम नहीं हो जाते हैं। सुवर्ण का महत्व हरगिज लोहे के महत्व से या सीमेंट या ईंट के महत्व से कम नहीं होता है। तो उसी तरह से वैदिक साहित्य में यद्यपि उपासना की बात कम कही गई है, उससे यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति का मार्ग, उपासना का मार्ग अन्य मार्गों से हीन मार्ग है या नगण्य है या उसका इतना महत्व नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो प्रसंग यह चला था कि जो विद्वान लोग हैं, जो व्याख्याकार लोग हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते समय यह काफी प्रयास किया है कि इन लीलाओं को वैदिक साहित्य से कैसे जोड़ा जाए, और उसका उन्होंने भरपूर प्रदर्शन भी किया है, उसमें सफल भी हुए हैं लोग। तो यहाँ पर भी श्री चक्रवर्ती पाद इस कालीय दमन लीला को वैदिक संहिता में कैसे इसका वर्णन है उसका प्रतिपादन करते हैं। तथा च ऋग्वेदस्य मंत्रांतरम यमुना हृदय ही सो यातो यो नारायण वाहन, अर्थात भगवान नारायण के जो वाहन हैं वे यमुना में गए। यहाँ नारायण वाहन कहने से श्री गरुड़ जी भी हैं और ये कालीय भी नारायण वाहन हैं, इसका प्रतिपादन आगे किया जाएगा। कहीं कहीं यह भी उल्लेख आया है कि भगवान कभी कभी कालीय के ऊपर भी सवार हुआ करते थे। यमुना हृदय ही सो यातो यो नारायण वाहन, नारायण वाहन जो गरुड़ जी हैं वे यमुना में गए। इसकी कथा अगले अध्याय में आएगी कि कैसे यमुना जी में मत्स्यों का आहार करने से उनको ऋषियों से अभिशाप मिला। तो इसकी चर्चा अगले अध्याय में आएगी। तो उसी बात को कह रहे हैं, यो नारायण वाहन, चाहे गरुड़ जी हों या कालीय हों, ये यमुना हृदय सह यातः, यमुना में ये गए, यमुना के हृदय में यानी कालीय हृदय में गए। यदि कालिका दंतस्य यदि काकालिकांतरम, कहते हैं यदि कालिक दंतस्य, कालिक दंत यहाँ
कालिक शब्द का अर्थ है कालीय। तो कालिक दंतस्य यदि काकालिका काकालिकात भयम, अर्थात कालिय के दंत के जो काकालिका है, काकालिका शब्द का अर्थ है, काकालिक शब्द का अर्थ है विष, अर्थात कालिय के दंत से अगर विष का भय हो तो वह भय नहीं रहना चाहिए। क्यों? निर्विषो याति कालिक, कालिक के दंत जो अत्यंत उग्र हैं वो विषधर है कालिक, लेकिन वह उस हृदय में निर्विष हो गया था। निर्विषो याति कालिक कब? जन्मभूमि परिक्रांत, जन्मभूमि के द्वारा आक्रांत होने से। तो यहाँ इसकी व्याख्या तो हमको इतनी नहीं मिली, लेकिन इसका ऐसे समझ सकते हैं अर्थ, जन्मभूमि है भगवान, क्योंकि इस जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं लय के भगवान कारण हैं। तो जन्मभूमि जो भगवान है उनके द्वारा परिक्रांत होने के कारण, उसके द्वारा दमित होने के कारण यह जो कालिक है वो निर्विष याति, यानी निर्विष हो गया। एक अर्थ यह हो सकता है, या जन्मभूमि में परिक्रांत, जन्मभूमि यानी भगवान का जो ब्रजमंडल जहां पर इसका दमन किया गया, तो जन्मभूमि में आक्रांत होने के कारण, यानी कालीय हृदय में श्री वृंदावन में इसके आक्रांत होने के कारण यह कालीय निर्विषय हो गया। इस तरह का मंत्रों की भाषा कुछ दूसरी होती है, अर्थ की स्पष्टता जैसे पुराण आदि की भाषा में होती है उस तरह के अर्थ की स्पष्टता नहीं होती है, लेकिन सायण आदि जो व्याख्याकार हैं वे उन मंत्रों का अर्थ का परिप्रकाश करते हैं। तो यह भी मंत्र, जो ऋग्वेदीय मंत्र, यह भी मंत्र सर्पोच्चाटन मंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो उसी तरह से ये जो 2 श्लोक हैं ये भी सर्पोच्चाटन मंत्र जैसा ही हैं, सर्पोच्चाटन मंत्र ही हैं। ये तत्संस्मरेत मर्त्य स्तुभ्यं मदनुशासनम कीर्तयन् उभयोः संध्योः न युष्मद् भयम् आप्नुयात् योऽस्मिन् स्नात्वा मोदा क्रीडे देवादिंस्तर्पयेत् जलैः उपोष्य मां स्मरन् अर्चेत् सर्वपापैः प्रमुच्यते। योऽस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवादिंस्तर्पयेत् जलैः उपोष्य मां स्मरन् अर्चेत् सर्वपापैः प्रमुच्यते। तो ये जो 2 मंत्र हैं, 2 मंत्र में ये द्वितीय मंत्र है। भगवान कह रहे हैं, हे कालिय, योस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे, अर्थात मेरे आक्रीड़ा का जो स्थान है, मेरी क्रीड़ा का, मेरी लीला का यह जो स्थान है, यह हृदय है, यह जो वृंदावन है, यहाँ यह जो हृदय है, यह जो कालीय हृदय है, यह जो यमुना का हृदय है, यह अस्मिन् स्नात्वा, जो व्यक्ति इसमें स्नान करके देवादिं स्तर्पयेत जलैः, इस जल से, इस हृदय के जल से, यमुना हृदय के जल से जो देवताओं को तृप्त करेगा, अर्थात देवताओं के उद्देश्य से जो जल तर्पण करेगा, एवं उपोष्य मां स्मरन् अर्चेत, एवं उपवास पूर्वक या इस कालीय हृदय के पास बैठ करके जो मेरा स्मरण और इस लीला का स्मरण करेगा, वो सर्व पापे ही प्रमुच्यते, समस्त पापों से उसकी मुक्ति हो जाएगी। योस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवादिं स्तर्पयेत् जलैः उपोष्य मां स्मरन् अर्चेत् सर्व पापे ही प्रमुच्यते। ये जो 2 मंत्र कहे गए थे, यह भी एक मंत्र है, यह दूसरा मंत्र है। तो इस पर श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, योस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे, अर्थात भगवान ने जो कहा था कि आप कालीय यहाँ से चले जाओ और जाकर के दूसरे जगह जाओ और इस हृदय का भोग गोपवासी गण
एवं यहाँ के जो पशुगण वे करेंगे। अब कालिय यह प्रश्न कर सकता था कि हे भगवान, आपके संकल्प से यह कालिय हृदय, यह हृदय निर्विष हो जाए, निर्विष हो जाने के बाद भी और मैं यहाँ रहूं और मैं हिंसा नहीं करूंगा इससे आगे, क्योंकि आपकी आज्ञा है, और मेरी जो पत्नियां हैं, मेरे जो बाल बच्चे हैं, वे भी हिंसा नहीं करेंगे, तो फिर हमको यहीं रहने दीजिए, क्या समस्या है। आपको इस जल का उपयोग करना है, इस जल का उपयोग तो आपके संकल्प से जब यह जल निर्विष हो जाएगा तब लोग इसका उपयोग करेंगे। और मेरी जहां तक बात रही, आपकी आज्ञा से मैं भी किसी के प्रति इसके बाद हिंसा नहीं करूंगा और हमारे बाल बच्चे भी हिंसा नहीं करेंगे। तो फिर आप हमको ऐसी आज्ञा क्यों देते हैं कि नात्र स्थेयम त्वया सर्प, हे सर्प, हे कालिय, तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं रहूं, क्या समस्या है, क्योंकि कितने हृदय हैं, कितने नदी हैं, कितने सर्प रहते हैं, सबको तो कहीं दूर नहीं भगाया जाता है। लोग उस जल का उपयोग भी करते हैं और वहाँ जीव जंतु भी रहते हैं। कहाँ पर, कहीं पर कुंभीर रहता है और कहीं पर बड़े बड़े जल जंतु रहते हैं, किसी को भगाया तो नहीं जाता है, आप हमको क्यों भगा रहे हैं। तो उसका उत्तर यह पद्य है, इतोपि, इतोपि, इसको चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, इतोपि हेतु हो, अर्थात यह भी एक कारण है कि कालिय तुम यहाँ से चले जाओ। कौन सा हेतु है, न अस्मिन् स्नात्वा इतोपि हेतु हो निर्गंतव्यम इति आह, अर्थात इस कारण से भी आपको चला जाना चाहिए। कौन सा हेतु, न त्वयि स्थिते तन न भवति, अर्थात मैंने अभी जो बात कही कि यहाँ लोग आकर के स्नान करेंगे, यहाँ के जल से देवताओं को तर्पण करेंगे, यहाँ उपवास पूर्वक बैठेंगे और इस जल में बैठ करके उपासना करेंगे, तो ये सब कैसे संभव होगा अगर आप अपने परिवार को लेकर के यहाँ रहोगे। आप चाहे अपनी हिंसा को भले भूल जाओ, या आप चाहे आपके कारण यह हृदय निर्विष भले हो जाए, लेकिन आपको देखने से कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ उपासना करने का साहस करेगा क्या, इस जल के में स्नान आचमन आदि करना चाहेगा क्या, यहाँ बैठ करके उपासना कर पाएगा क्या। अर्थात आपके दर्शन से ही लोग भयभीत हो जाते हैं। यह भी एक कारण है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पर बैठ करके लोग देवताओं की उपासना करें, यहाँ पर बैठ करके लोग अपना व्रत उपवास आदि करें, तपस्या करें, इसलिए भी आपको यहाँ से चला जाना चाहिए। इतो हेतोपि निर्गंतव्यम इति आह योस्मिनिति त्वयि स्थिते तन न भवति, आपके रहने मात्र से ये सब काम, कोई भी काम इसमें से नहीं हो पाएगा, चाहे निर्विषय हो जाए, चाहे आप हिंसा को भूल जाएं, तो भी यह संभव नहीं है। तो इस पर चक्रवर्ती पाद भी कोई ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं इतोपि हेतु हो त्वया निर्गंतव्यम इति आह योस्मिनिति त्वयि स्थिते तन न संभवति, आपके रहते रहते यहाँ पर लोग आकर के निश्चिंत होकर के, निडर होकर के देवतोपासना या अपनी तपस्या यहाँ नहीं कर सकते हैं। योस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवादिं स्तर्पयेत् जलैः उपुष्य मां स्मरन् अर्चेत् सर्वपापैः प्रमुच्यते। अब बात आई, आप यहाँ से चले जाओ, नात्र स्थेयम त्वया सर्प समुद्रम याहिमाचिरम, तो समुद्र में जाकर के कहाँ रहेंगे, यहाँ छोड़ करके जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। इस बात को भगवान अगले पद्य में कह रहे हैं, द्वीपम रमणकम हित्वा ह्रदमेतम उपाश्रितः यद्भयात् स सुपर्णस्त्वां नाद्यास्मत्पादलाञ्छितम् द्वीपम रमणकम हित्वा ह्रदमेतम उपाश्रितः यद्भयात् स सुपर्णस्त्वां नाद्यास्मत्पादलाञ्छितम्। हे कालिय, आप यहाँ जब आए इस हृदय में, इसको यमुना हृदय कहा जाता था, इसको कालिय हृदय नहीं कहते थे। कालिय हृदय इसका नाम तो तभी पड़ा जब
तुम आकर के यहाँ निवास करने लगे। कालिय आकर के जब से निवास करने लगा तब कालिय ह्रद हुआ, उससे पहले तो यमुना ह्रद था। तो तुम जिस रमणक द्वीप से, द्वीपम रमणकम हित्वा, जिस रमणक द्वीप को छोड़ करके ह्रदम एतम उपाश्रितः, आप आकर के इस ह्रद में बस गए हो, अतिथि के रूप में सही। आपका यह कोई पिता 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 महादि क्रमेण आपका यह आवास स्थान नहीं है। हे कालिय, आप यहाँ के नागरिक नहीं हो, आप तो दूसरे जगह के हो। आप तो यहाँ शरण लेने के, आप रिफ्यूजी बन करके आए हो, शरणार्थी बन करके आए हो। द्वीपम रमणकम हित्वा ह्रदम एतम उपाश्रितः, आप रमणक द्वीप को छोड़ करके यहाँ आश्रय लेते हुए रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? आप गरुड़ जी के भय से, यद भयात् स सुपर्णस्त्वाम, जिस सुपर्ण के यानी गरुड़ जी के भय से आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं इस ह्रद में, उस गरुड़ जी से अब आपको कोई भय नहीं है। ये अभय मैं आपको दे रहा हूं। दूसरी बात है, हमारे आपके फण पर चढ़ करके नृत्य करने के बाद आपके मस्तक पर जो चिन्ह सब अंकित हो गए हैं, ध्वज वज्र अंकुश आदि चिन्ह अंकित हो गए हैं, इस चिन्ह को देख करके गरुड़ जी आपको डराएंगे क्या? आपको तो अवनत हो करके आपका सम्मान करेंगे, आपको भक्त समझ करके गरुड़ जी प्रणाम करेंगे। तो जिस गरुड़ जी के भय से आप रमणक द्वीप को छोड़ करके यहाँ विदेश में अतिथि के रूप में या सामयिक रूप से आप यहाँ रह रहे थे, उस गरुड़ जी से अब आपको कोई भी भय नहीं रह जाएगा। क्यों? मतपाद लांछितम, आप पाद के द्वारा मेरे चरणों का जो लांछन यानी जो चिन्ह आपके शरीर में दिख रहा है, उसको देख करके वे आपको कभी भी आहार नहीं करेंगे। गरुड़ जी सर्पों का आहार करते हैं, सर्पों को गरुड़ जी से बड़ा भय रहता है। लेकिन हे कालिय, मैं आपको वर देता हूं कि मत पाद लांछितम त्वाम, मेरे पादों का लांछित जिसमें हो ऐसा तुमको गरुड़ जी नाद्यात, कभी भी आहार नहीं करेंगे, कभी भी खाएंगे नहीं, यानी कभी भी डराएंगे नहीं बल्कि सम्मान करेंगे। द्वीपम रमणकम हित्वा ह्रदम एतम उपाश्रितः यद्भयात् स सुपर्णस्त्वा नाद्यान्मत पादलांछितम, नाद्यात मत पादलांछितम, मेरे पैरों से लांछित, मेरे पाद के चिन्ह से चिन्हित तुमको न अद्यात, वे तुमको तुम्हारा आहार नहीं करेंगे। इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, न च तब गरुड़ भयम भवेत इति आह, अर्थात आपको आगे गरुड़ जी का कोई भय नहीं रहेगा। इतनी ही व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद ने लिखी है और ये भी लिखे हैं चक्रवर्ती पाद भी, न च ते गरुड़ार भयम भावी इति आह द्वीपम, कुछ ज्यादा लिख नहीं रहे हैं। द्वीपम रमणकम हित्वा ह्रदम एतम उपाश्रितः यद्भयात् स सुपर्णस्त्वाम नाद्यान्मत पाद लांछितम। इस पर हमारे जीवो स्वामी पाद वैष्णव तोषनिकार वे कुछ जरूर कह रहे हैं। कहते हैं, रमयति इति रमणम संज्ञायाम कन इति सुखकारित्वम, रमण का जो द्वीप है वह सही में सुखकारी है। रमयति इति रमण और स्वार्थे कन प्रत्यय या संज्ञा अर्थे कन प्रत्यय, अर्थात जिस द्वीप का नाम रमण हो वह रमण का द्वीप है और वो अन्वर्थ भी है और संज्ञा भी है, अर्थात वो सही में सुखकर द्वीप है। जिस द्वीप को छोड़ करके तुमने यहाँ शरण लिया है वह रमण का द्वीप है। तो द्वीपम रमण का, हाँ,
रमयति इति रमणम संज्ञायाम कनिति सुखकारित्वम एतच्च तत् प्रोत्साहनार्थम। अब भगवान कालिय को कैसे ठग रहे हैं देखिए, कह रहे हैं कि वो रमण का जो द्वीप है वो अत्यंत सुखकर है। भला वृंदावन को छोड़ करके ब्रह्मांड में ऐसा कौन सी जगह है जो अत्यंत सुखकर हो, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं वो रमणक है, यानी वो रमण देने वाला है, आनंद देने वाला है। तो ये केवल एतच्च तत् प्रोत्साहनार्थम, श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कालिय को प्रोत्साहित करते हैं यहाँ से चले जाने के लिए। एतच्च तत् प्रोत्साहनार्थम एतम किंचित अधिक योजना, एतत् किंचित अधिक योजना मात्रम। और भगवान और ये भी कह रहे हैं ए कालिय, आप देखो यह जो हृदय है यह तो किंचित अधिक योजना मात्रम, अर्थात यह जो हृदय है जहाँ तुम लोग अभी निवास कर रहे हो ये तो केवल एक योजना का है या थोड़ा सा उससे ज्यादा है। एतम किंचित, एतत् किंचित अधिक योजना मात्रम, अर्थात एक योजना से थोड़ा सा इसका परिसर ज्यादा है, अर्थात एक लगभग एक योजन का है। तद द्वीपात प्रमाणेन स्वल्पतरम, और जो रमण का द्वीप है उस द्वीप से ये बहुत छोटा है। रमण का द्वीप बहुत बड़ा है और वो अत्यंत सुख देने वाला स्थान है, इसलिए आप वहां से जाओ। तो ये सब कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान उसको यहाँ से भगाना चाहते हैं, क्योंकि वृंदावन से बढ़कर के सुखप्रद स्थान और विस्तृत स्थान कहाँ हो सकता है। यह तो साक्षात वैकुंठ है, और वैकुंठ की विस्तृति कितनी है उसका आकलन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तद्वीपात प्रमाणेन स्वल्पतरम उपाश्रित इति नित्यावासत्वम निरस्तम, अर्थात यह जो उपाश्रित कहा गया, यहाँ उपाश्रित शब्द का अर्थ यह हुआ आप यहाँ तो आश्रयार्थी बन करके आए हैं, रिफ्यूजी बन करके आए हैं, अतिथि बन करके आए हैं, ये आपका नित्य निवास स्थान नहीं है। नाद्यात नातुम शक्नुयात, गरुड़ जी आपका आहार नहीं कर सकते हैं, अर्थात वे करने में असमर्थ होंगे। तच्च पूर्वमेव नृत्य गति विलासने किंबा अधुनैव प्रसादि कृतम, अर्थात मत पाद लांछितम, यह जो मेरे चरण चिन्ह है ये अभी नृत्य से या पहले से ऐसे सर्प के मस्तक पर चक्र का चिन्ह रहता है, वो चाहे पहले से हो या अभी हमारे तुमको दमन करने से हो, चाहे कैसे भी हो, मेरा जो चरण चिन्ह है इस चरण चिन्ह को देख करके गरुड़ जी तुम्हारा आहार नहीं करेंगे, तुमको नहीं डराएंगे, इसलिए आप इस जगह को छोड़ करके रमणक द्वीप में चले जाओ। द्वीपम रमणकम हित्वा ह्रदमेतम उपाश्रितः यद्भयात् स सुपर्णस्त्वां नाद्यास्मत् पादलांछितम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ, अपनी कृतज्ञता निवेदन। जय श्री पार्वती महाराज की जय हो। प्रणाम 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 सभी प्रणाम। प्रणाम। जय काली।